फेब में सबमिट किया था केस और आई थिंक जुलाई में RFE आ गई। तो उसके बाद फिर सही मैंने है। सितंबर में दोबारा केस किया और अब 22 नवंबर को केस की अप्रूवल आ गई। तो इन्होंने बड़ा अच्छा तावन किया, वो कॉपरेट किया। So baby, pull me closer in the backseat of your Rover, 'cause this is all we know. We never getting older. We ain't never getting older. हेलो एवरीवन, दिस इज अबू बकर आदिल फ्रॉम सुपीरियर कंसल्टिंग। आज आपके साथ एक और सक्सेस स्टोरी लेकर हाजिर है। यूएस EB2 NIW, द मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोग्राम दीज डेज। वो हजरात जो यूएस की परमानेंट रेजिडेंसी ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं, उनके पास इस प्रोग्राम से ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक नादिर मौका है कि आप बगैर आइल्स, बगैर किसी एज लिमिट और बगैर किसी प्रूफ ऑफ फंड्स के रिक्वायरमेंट के बासानी ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में प्रोफेशनल्स की जो है वो बेतहाशा नीड है और डिमांड है। और ऐसे ही आज एक बड़े कामयाब प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर हैं और सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, बेस्ड इन सऊदी हैं। हमारे पाकिस्तानी क्लाइंट मिस्टर गुलाम, वो हमारे साथ मौजूद है। उनका रिसेंटली अप्रूवल आया आफ्टर द RFE, रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस आने के बावजूद हमने जो है उनका केस अप्रूव करवाया। तो आज उनका प्रोफाइल आपसे शेयर करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में कितना वक्त लगा और ये सिलसिला अभी तक किस तरह का जो है वो जारी है और कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है सुपीरियर कंसल्टिंग के साथ। तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, क्या बहुत हाल है, शुक्रिया कैसे आपने आप? अपना कीमती वक्त दिया और वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस अप्रूवल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। तो गुलाम भाई, तो शुरुआत हम करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको जो है वो पीछे लेकर के जाऊंगा कि हम जरा ये पूछें आपसे कि जी EB2 NIW की अगर हम बात करें तो इस प्रोग्राम के बारे में कब डिसाइड किया आपने अप्लाई करने के लिए और फिर किस तरह रिसर्च शुरू की, सोचा कि भाई ये प्रोग्राम मेरे लिए सूट करता है मुझे। और फिर कंसल्टेंट का इंतखाब करना भी बहुत बड़ी एक चीज होती है। तो सुपीरियर कंसल्टिंग को कैसे चूज किया बिल्कुल इस तरह और है। क्या एक फैक्टर रहा था सुपीरियर के हाथों में केस देना, तो वो मैं चाहूंगा कि लोगों को थोड़ा सा आप बताएं और फिर हम आपका प्रोफाइल आपसे जानेंगे। मैंने फेसबुक पे पहले देखा और फिर यूट्यूब पे सर्च वगैरह किया और उधर देखा EB2 के बारे में। तो बहुत इसकी डिमांड है और एडवांस डिग्री है। हम्म, तो फिर मैं देखा ये जो स्पिरिट कंसल्टिंग है, इनकी राइट। न्यूज़पेपर पे भी और दूसरा टीवी टॉक शो में भी काफ़ी इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। तो बस फिर मैंने यही डिसाइड किया कि स्पिरिट कंसल्टेंट ट्रस्टेड कंसल्टेंट है। और मैं अपना बैकग्राउंड बताता जाऊँ तो मैंने जरूर। 2018 में BSc की और देन 2021 में मास्टर डिग्री की। तो साथ-साथ ठीक है। अपनी जॉब कंटिन्यू रखी और हम्म 3 साल मेरा अमेरिकन क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस है और हम्म। बाकी 2 मेरे पब्लिकेशंस हैं और बाकी कोई इतनी हाई प्रोफाइल नहीं है मेरी। तो मास्टर डिग्री है और साथ 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है। तो तकरीबन 2.5 साल का सऊदी अरेबिया का एक्सपीरियंस है। तो बस इनके थ्रू राइट। अप्लाई किया तो बस अल्हम्दुलिल्लाह फेब में सबमिट किया था केस और हम्म। आई थिंक जुलाई में RFE आ गई। तो उसके बाद फिर सही मैंने है। सितंबर में दोबारा केस किया और अब 22 नवंबर को केस की अप्रूवल आ गई। तो इन्होंने बड़ा अच्छा तावन किया, वो कॉपरेट किया। तो इन्होंने बड़ा स्मूथली केस को चलाया और स्टाफ भी बड़ा कॉपरेटिव है। तो मैं तो यही हर एक बंदे को कहूँगा कि स्पिरिट कंसल्टेंट बेस्ट कंसल्टेंट। जबरदस्त। तो गुलाम भाई, जब RFE आ गया था बीच में तो कोई परेशान तो नहीं हो गए? तो बहुत ज्यादा अक्सर लोग RFE को देख के घबरा जाते हैं कि यार शायद अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे पास बड़े एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे केसेस RFE के बाद भी अप्रूव करवाएं और 70% से ऊपर का अल्लाह अल्लाह का शुक्र है अभी तक भी सुपीरियर कंसल्टिंग का रेशियो है कि हम RFE विन कर लेते हैं, क्योंकि एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है। तो आपके क्या तासुरात थे और उस वक्त जब ये केस फंसा एक जगह पे, RFE जब आया, तो टीम ने कितना मिल करके आपके साथ जो है वो काम किया और कितना आपको भरोसा दिलाया कि नहीं ये हो सकता है अभी भी? RFE आया तो मेरे ज़हन में यही था कि मतलब अब ना मे बी रिजेक्शन हो जाए या डिनाई केस वगैरह हो जाए। सही। तो लेकिन सही। इन्होंने बड़ा अच्छा केस को डिफेंड किया और आपकी टीम ने भी तावन किया। उन्हें मुझे ड्राफ्ट वगैरह बना के सेंड किया, फिर रिव्यू किया और अगर कुछ चेंज वगैरह करनी है तो फिर बाद में केस दोबारा सबमिट किया। हम्म लेकिन परेशानी होती है क्योंकि बंदा ये कहता है कि शायद हम्म RFE आया तो बड़ा ना मे बी केस हम्म। डिनाई हो जाए। लेकिन फिर भी राइट। अल्हम्दुलिल्लाह केस अप्रूव हो गया।
तो आई राइट। थिंक मेरे अच्छा, ख्याल से EB2 मास्टर डिग्री होनी हाँ चाहिए, जी, प्रोफेशनल कैरियर और एक्सपीरियंस वगैरह। तो हाँ बाकी जी। ये जो लोग कहते हैं रूमर्स वगैरह, बहुत लोगों ने रूमर्स दी हुई हैं कि 100 हुँ, 100% 100 से ज़्यादा साइटेशन होनी चाहिए, पब्लिकेशन होनी चाहिए, या हुँ, PhD वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। मेरे खुद दोस्त ने यही कहा था कि मतलब ये जो हुँ, USA में होता है तो उधर ही डिग्री कर रहा है, हुँ, PhD ट्रांसपोर्टेशन में। हुँ, हुँ, वो भी ये कहता हुँ, था कि साइटेशन होनी चाहिए, ये तुम्हारा हुँ, ज़ाया हो हुँ, जाना है। लेकिन फिर भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। होगा। और EB2 जो है ना, ये बड़ा फास्ट ट्रैक पे है, और प्रोसेसिंग टाइम मेरा जो इसका लगा हुँ, पिटीशन अप्रूवल तक 9 मंथ ही हुँ, लगे हैं टोटल ओवरऑल विद द RFE। तो आई थिंक राइट। जो उन्होंने बताया था आपने 2 से 3 साल का टोटल प्रोसेस, तो वो ही टाइम लिमिट है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि पिटीशन का जो इनिशियल टर्न अराउंड टाइम है वो तो आपका साल भर के अंदर-अंदर ही होता है। हुँ, तो माशाल्लाह 9 महीने के अंदर अभी ये बिल्कुल। पिटीशन अप्रूव हो चुकी है, अब आगे बस इंटरव्यू कॉल के लिए जो है वो प्रोसीड करेंगे। गुलाम भाई, इस पूरे प्रोसेस में क्योंकि खास तौर पे EB2 NIW के अंदर सुपीरियर कंसल्टिंग का एक थोड़ा-सा एक हमने अभी तक भी हम लेकर के चल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू ये रहेगा कि यहाँ पर इस इदारे में सीनियर्स की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है। सिर्फ केस ऑफिसर्स के हाथों में नहीं थमा दिया बिल्कुल जाता ऐसे केस। ही है। तो वो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहली मुलाकात किससे हुई थी? इनिशियल क्योंकि आप सऊदी में तो आई एम श्योर कि वीडियो कॉल हुई होगी। तो उसके बाद ज़ाहिर है क्योंकि जिसके ब्रांड नेम पर आप आते हैं सुपीरियर कंसल्टिंग में, वो आदिल इस्माइल साहब का नाम काम है 20 साल से ज़्यादा का। तो उनकी बिल्कुल, इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल, कितनी रही है और उनके उनके साथ वाली कोई मीटिंग हुई। कोऑर्डिनेशन वगैरह में कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई कि जी सीनियर हैं तो जी फायरवॉल है या कभी ब मुलाकात नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं था कहीं पे? नहीं, नहीं, आदिल साहब से पहले मीटिंग हुई, तो उन्होंने बड़ा राइट, अच्छा गाइड किया। मैं पहले आया था, पहले भी एक बार मीटिंग की थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में, सही, 476 वीज़ा के बारे में। तो सही। उस टाइम उन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया, तो फिर इसके बाद हुँ, मैंने कहा चलो ये फिर अप्लाई करता हूँ। जब मैं पाकिस्तान गया वापस हुँ, छुट्टी पे, तो फिर उस टाइम में मैंने दोबारा डिसाइड किया। मैंने कहा EB2 हुँ, ना ये बेस्ट है, वो जो हुँ, फास्ट ट्रैक पे भी है, और इतनी जल्दी जो आप USA की ना इमिग्रेशन वगैरह हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे ही है। उनकी तरफ से कोई बैरियर नहीं था, वो तो जब चाहे वो मीटिंग वगैरह उनसे एक बार दोबारा भी की थी। तो फिर बाद राइट। में उन्होंने अपने जो भी ऑफ़िसर वगैरह रखे हुए थे, तो हाँ जी, उनसे ही हाँ जी। कोऑर्डिनेशन वगैरह रही। तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा, राइट। इनके स्टाफ ने कोऑपरेट किया। आप ज़बरदस्त। तो गुलाम भाई, वो हज़रात जो यूएस की इस वक़्त ग्रीन कार्ड के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-सा डरे हुए होते हैं कि यार करें या नहीं करें, तो उनको क्या मशवरा देंगे कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और सुपीरियर कंसल्टिंग को रिकमेंड करेंगे? जी, जी, बिल्कुल, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। एक एक्सपीरियंस कंसल्टेंट एक ट्रस्टेड कंसल्टेंट है, और लोग विदाउट एनी फियर्स के इनके थ्रू अप्लाई करें। तो बंदे को लोगों को होता है कि मतलब शायद ये पैसे लेकर भाग जाएँगे, या मतलब बाद में रिस्पॉन्स नहीं हुँ, करेंगे, लेकिन इन्होंने बड़ा तावन किया, क्योंकि लोगों को जिसका हुँ, बिज़नेस होता है उसको ज़्यादा फ़िक्र होती है कि अपने सही बात है। बिज़नेस को रन करने में, उसको ट्रस्ट डेवलप करने में। तो आपका तो फिर भी आप टॉक शो वगैरह में आते रहते, तो काफ़ी ट्रस्ट है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर लोगों को हमारे पास ये एक एज मिल जाता है कि भई ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जूनियर्स के हाथों में या ऑफ़िसर्स के हाथों में थमा दिया जाए। सीनियर्स की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है ज़ाहिर है, तो मयार फिर आप हम कोशिश करते हैं कि हम बरकरार रखें। सो आई होप कि ये सक्सेस स्टोरी और एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी सिविल इंजीनियरिंग की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस प्रोफ़ाइल से आप काफ़ी हद तक रिलेट कर सकते हैं। बगैर किसी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स के इन साहब ने जो है वो अप्रूवल लिया है EB2 का, NIW का, और आफ्टर RFE हमने इस केस को विन किया। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सारा प्रोसेस इनका जो है वो 9 मंथ्स के अंदर ये कंप्लीट हुआ है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं यूएस की परमानेंट रेज़िडेंसी हासिल करने के लिए, तो नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम टू अप्लाई फॉर, बगैर किसी आईएलटीएस, बगैर किसी एज लिमिट, बगैर किसी प्रूफ ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट के आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई वुड हाइली रिकमेंड कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन को पुट अप करें, बिफोर कि आप किसी भी किस्म की पॉलिसी चेंजेस का आपको सामना करना पड़े। एज़ सून एज़ पॉसिबल इस प्रोग्राम के लिए जो है वो अप्लाई कीजिए, और सुपीरियर कंसल्टिंग से आप राब्ता कर सकते हैं। पिछले 20 सालों से हम लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं। 16,000 से ज़ायद सक्सेस स्टोरीज़ हम आपके सामने जो है वो पेश कर चुके हैं, और इसी तरीके से आपके साथ आगे भी सक्सेस स्टोरी शेयर करते रहेंगे, बिकॉज़ सुपीरियर कंसल्टिंग में वी प्रोवाइड नो गारंटीज बट ओनली एक्सीलेंस। Serving you since 2004. This is Abubakar Adil signing off. I'll see you in the next one. So baby